बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से नामांकन शुरू होगा, जो 17 जनवरी तक चलेगा, यानी 10 से 17 के बीच में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी। 20 जनवरी तक आते आते आप नाम वापसी कर सकते हैं और 5 फरवरी को फिर मतदान है, यानी 20 जनवरी तक आप नाम वापसी की प्रक्रिया कर सकते हैं अगर कोई फॉर्म दाखिल करने के बाद नाम वापस लेना चाहे तो। और 5 फरवरी को मतदान हो जाएगा और 8 फरवरी को जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई उनके लिए नतीजे भी, यानी मतगणना की तारीख 8 फरवरी होगी। वहीं जो संख्या है वोटरों की, 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। 273 विधानसभा सीट मिल्कीपुर अनुसूचित जाति, ये विधानसभा क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन होना है उसकी संबंध में कल माननीय इलेक्शन कमीशन द्वारा इसमें प्रेस ब्रीफिंग की गई और इसका जो शेड्यूल हम लोगों को मिला है उसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो तारीख और दिन रहेगा, जो डेट ऑफ इशू गजट नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, इस दिन जो है हम लोगों का गजट नोटिफिकेशन होगा और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो आखिरी दिन है नामांकन का, लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन, ये 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार ये नियत है। इसके बाद स्क्रूटनी की जो डेट है वो अगले दिन यानी 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रहेगा और आखिरी दिन नामांकन वापस लेने की, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स, ये एक दिन छोड़ के सोमवार को 20 जनवरी 2025 इस तारीख तक ये हो सकता है। और इसके पश्चात जो पोल का दिनांक रहेगा, मतदान का जो दिन है उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है और उसके बाद जो गणना है वो 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मतों की गणना रहेगी। तो तारीखों के ऐलान के साथ साथ सियासी सरगर्मियां, सियासी पारा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया है, क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है जिसका काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि मिल्कीपुर पर कब चुनाव होगा, क्योंकि यहां साख सबसे ज्यादा बीजेपी की दांव पर लगी हुई है। वहीं देखा जाए तो 2 बार ही बीजेपी इस सीट को फतेह कर पाई थी, लेकिन लगातार सपा इस जगह पर अपना गढ़ बनाई हुई है। लेकिन अब तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, 10 से 17 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, 5 तारीख को मतदान कर सकेंगे और उसके बाद नतीजे 8 तारीख को। आइए तारीखों को लेकर वहां पर प्रत्याशी, यानी आप जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे हैं या दावा पेश कर रहे हैं, उनका क्या कहना है और राजनीतिक दल इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सुरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या सियासी हलचल तारीखों के ऐलान के बाद मिल्कीपुर में, सुरजीत? जी, मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा होते ही मिल्कीपुर की सरगर्मी जो है वो काफी तेजी से बढ़ गई है। हालांकि यहाँ पर भाजपा की तरफ से 6 मंत्री लगाए गए हैं और सपा ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो उतार दिया है, लेकिन भाजपा अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। इसलिए माना जा रहा है कि इसका भी भुगतान भाजपा को करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जो दावा पेश कर रहे हैं, जो अपने आप को उम्मीदवार अपने मान रहे हैं, उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई चर्चा? हालांकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत तो अपनी दावेदारी पेश कर ही रहे हैं, उनका नाम खुद ऐलान अखिलेश जी कर चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी खेमे से खबरें आ रही हैं वहां क्या हलचल है? बीजेपी खेमे के जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी खुद को प्रत्याशी बता रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि वो 50,000 प्लस मतों से जीत रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा किसी भी प्रत्याशी की नहीं की गई है, इसलिए कुछ भी अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा। जो भी लड़ाई होगी, लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। सभी सपना देख रहे हैं मिल्कीपुर में कमल के फूल के निशान के नीचे लड़ने का। अंततः क्या बीजेपी निर्णय लेती है प्रत्याशी के नाम को लेकर, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, और जनता क्या निर्णय लेती है बीजेपी और सपा को लेकर, ये भी आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुरजीत जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, पारा चढ़ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव, जिसको लेकर दोनों ही दल कमर कस चुके हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल खास खबर खास नजर में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरें जारी। नमस्कार।